नमस्कार, न्यूज के विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विश्लेषण करेंगे कि डीजीपी के रहने या नहीं रहने से जेएसएससी सीजीएल के जो रिपोर्ट है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। इस समय में केंद्र और राज्य के बीच में तनातनी है। केंद्र चाहती है कि वो अब आगे जो है 30 अप्रैल के बाद, चूंकि अभी भी कंटिन्यूटी में रखा गया है डीजीपी अनुराग गुप्ता जी को, केंद्र चाहती है कि उनको नहीं रखा जाए, लेकिन राज्य सरकार ने अपनी चिट्ठी में लिख करके भेजा कि हम उनको ही रखना चाहते हैं। केंद्र ने दूसरी बार फिर से चिट्ठी लिखा कि वो उन्हें रखना नहीं चाहती है, उनको नियमों के मुताबिक नहीं है। इधर कैबिनेट की एक बैठक हुई थी पूर्व में, उसमें ये एक बिल पास हुआ था और उसमें ये लिखा हुआ था, प्रस्ताव में, बिल नहीं बोलेंगे, प्रस्ताव में, और उसमें ये लिखा था कि जो डीजीपी होंगे उनकी नियुक्ति के लिए राज्य की कैबिनेट, जिसमें मुख्यमंत्री होंगे और जेपीएससी के मेंबर होंगे, यही तय करेंगे कि किनको रखना है। मुख्य सचिव को भी रखा गया था इसमें। अब केंद्र सरकार ने कहा है कि ये कंप्लीटली गलत है और इसे लेकर बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। आपने देखा होगा बाबूलाल मरांडी पिछले 3-4 दिनों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दे रहे कि इनको हटाया जाए। अगर ये हट जाते हैं, जो केंद्र चाहती है कि उनको हटाया जाए, तो इससे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा जेएसएससी सीजीएल के जांच पर। क्यों प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि जेएसएससी सीजीएल की जो जांच हो रही है उसमें महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि डीजीपी की अगुवाई में ही कमेटी बनी हुई है। डीजीपी इस मामले को स्वयं से मॉनिटर कर रहे हैं और मॉनिटर करते हुए बता रहे हैं कि इसमें क्या कुछ होगा। हाल के दिनों में सीआईडी की कोर्ट में भी एक सुनवाई शुरू हुई, जिसमें 6 ऐसे लोगों के खिलाफ जो सुनवाई हुआ, जो लोगों से पैसा लिए थे, नेपाल लेकर गए थे या बंगाल लेकर के गए थे, लेकिन डीजीपी की अगुवाई में जो टीम जांच कर रही, उन्होंने कहा था कि इस पर कोई पेपर लीक नहीं हुआ था, बल्कि लग रहा था ऐसा कि पेपर लीक हुआ है। संजू मुखिया की गिरफ्तारी हो गई, जमशेदपुर, रांची, धनबाद में भी उनके कई लिंक होंगे, इसको भी पुलिस खंगाल रही है। ये सबके बीच में खबर ये है कि डीजीपी की फाइनल रिपोर्ट तैयार है और ये रिपोर्ट के 7 मई को सुनवाई होने वाला है, तो बहुत मतलब ज्यादा डिले तो हो नहीं रहा है। इसलिए बड़ी समस्या आ रही है कि इसी बीच में अगर ये हट जाते हैं तो उस पर एक प्रभाव पड़ेगा। नए डीजीपी बनेंगे, फिर से वो करेंगे, तो सरकार ये चाह रही है कि इनको ही आगे हम बढ़ा दें, क्योंकि इनके चुनाव आयोग के समय में इनको उस वक्त में हटाया भी गया था, जिसका जिक्र बाबूलाल मरांडी जी बार बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं। लेकिन सरकार के दिमाग में यही है कि डीजीपी को हम रखें, आगे एक्सटेंशन दें, और इससे केंद्र राज्य का एक टकराव सामने आएगा। जो सरकारी आयोग की सिफारिश थी कि केंद्र राज्य की टकराव को कम किया जाए, दोनों लोग मिल करके काम करें, तो वो हमें लगता है कि शुरू हो सकता है। बट देखते हैं। इस समय तो फिलहाल डीजीपी हैं अनुराग गुप्ता जी, वही रहेंगे। ये तो राज्य सरकार ने चिट्ठी लिख करके बोल दिया। केंद्र की जो दोबारा चिट्ठी आई है, वो चिट्ठी के बाद फिर से क्या जवाब दिया जाता है या नए को बनाया जाता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखने। और इस सबके बीच में जेएसएससी सीजीएल पर हो सकता है कि जितनी कंफ्यूजन क्रिएट होगी, उससे फायदा कोर्ट में उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने याचिका दायर कर रखा है कि एफएसएल रिपोर्ट अगर पॉजिटिव था तो फिर क्यों इतना डिले हो रहा था। दूसरा कि जो पुराना क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था, जिसमें कैंसिल हो गया था परीक्षा, उस पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, कौन सी एजेंसी परीक्षा ले रही है, कहीं वही ले रही है, तो ये भी एक गड़बड़ की बात होगी। ये है मेन मुद्दा। कहीं भी तथ्य में क्वेश्चन रिपीटेशन वाला सोशल मीडिया पे चल रहा है, बट वो संभवतः दायर ही नहीं हुआ है। जो क्वेश्चन रिपीटेशन है उसे प्राथमिकता नहीं दिया गया जिन लोगों ने कोर्ट में किया, क्योंकि वकील से मिलकर ही करते हैं। जो सही चीज होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, और यहाँ पर पेपर लीक मुद्दा था, तो पेपर लीक को रखा गया है केंद्र में। अगर कंफ्यूजन कोर्ट को लगता है कि हमको विश्वास नहीं हो रहा है इस रिपोर्ट पर जो सीआईडी और सरकार की ओर से जमा किया जा रहा है, तो उस दिन जो है कोर्ट ये बता सकती है कि चलो हमको नहीं हो रहा, तो चलो एक बार देख लेते हैं सीबीआई को, या फिर हाई कोर्ट के निर्देशन में एक जांच आयोग बना देते हैं। ये पहला पक्ष हो सकता है। दूसरा कि अगर सीआईडी जिस प्रकार से काम कर रही है, जल्दी जल्दी
केस कर रही है, लोगों को अरेस्टिंग कर रही है, चीज़ों को बता रही है कि देखिए यहाँ कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ ये कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया था। तो कोर्ट को अगर कन्विंस हो जाएगी कोर्ट, तो उनको लगेगा कि चलो भाई ठीक ही बोल रही है सीआईडी, तो जेएसएससी को हरा झंडी दे देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उस दिन की दलील जो है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है 7 तारीख को। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।